तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो मेमोरी मैनेजमेंट पर था। तो मेमोरी मैनेजमेंट की हमने अभी तक काफ़ी सारी स्कीम्स डिस्कस की हैं, जैसे सिंगल कंटिन्यूअस एलोकेशन स्कीम, पार्टीशन स्कीम, पार्टीशन के बाद स्वैपिंग, रिलोकेशन पार्टीशन। तो प्रीवियस डिस्कशन जो था हमारा वो वर्चुअल मेमोरी पर था। तो वर्चुअल मेमोरी मैंने बताया था कि दिस इज द इल्यूजन ऑफ द मेमोरी। मतलब कि गुड अगर इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रैंडम एक्सेस मेमोरी कम पड़ती है अगर, या रैंडम एक्सेस मेमोरी कम है और प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, प्रोग्राम्स इतने हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और प्राइमरी मेमोरी इज अनेबल टू ऑक्यूपाई all the programs or processes। तो ऑपरेटिंग सिस्टम implements the virtual memory। उसमें क्या है कि प्राइमरी मेमोरी को वर्चुअली एक्सटेंड करता है OS। मीनिंग ये है कि सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पार्ट एज ए वर्चुअल मेमोरी कंसीडर करता है। तो प्राइमरी मेमोरी प्लस पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, मतलब कि हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट वो एज ए वर्चुअल मेमोरी यूज करता है। तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में हमारा इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस इन एंड आउट होता रहता है। ओके, थोड़ा एक फोन कॉल साइलेंट पे कर देता हूँ। फोन कॉल आ रहा था, मैंने साइलेंट पे कर दिया। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि अब ये वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो है पेजिंग एज वेल एज, क्या होगा, हाँ, पेजिंग और सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन, ये दो कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी के। तो हम पेजिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पेजिंग प्रोसेस में क्या है कि जो हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, कंप्लीट प्रोग्राम वो हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम पेज बोलते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉलिसी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉलिसी होती है कि प्रोग्राम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके और उसको वर्चुअल मेमोरी से, वर्चुअल मेमोरी मतलब कि कंप्लीट मेन मेमोरी टू हार्ड डिस्क, ये छोटे छोटे पार्ट्स में प्रोग्राम ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी या जैसे जैसे मेमोरी फ्री होगी या मेन मेमोरी जैसे जैसे फ्री होगी। ये मान लो कि जैसे लकड़ी का एक बड़ा सा वो है, तुम्हारा पेड़ काटा गया, अब वो कहीं पे रखना है अलमारी में तो नहीं आ रहा है। तो पेड़ को क्या है कि जैसे आरा मशीन से छोटे छोटे पटरों में डिवाइड कर दिया गया और नीड के अकॉर्डिंग एक पटरे को इधर शिफ्ट किया फिर उधर शिफ्ट किया। यही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल और सेम लेंथ के साथ। हाँ तो सर, हेलो, हाँ तो सर, कहाँ घर पे है, मकान पे नहीं? इक्वल और सेम लेंथ के पार्ट्स में डिवाइड कर देता है प्रोग्राम को। और जो पार्ट्स हैं कुछ मेन मेमोरी में होते हैं उस प्रोग्राम के, कुछ हार्ड डिस्क में होते हैं। जरूरी नहीं कि कुछ मेन में हो कुछ हार्ड डिस्क में। कंप्लीट प्रोग्राम भी हमारा मेन मेमोरी में हो सकता है या कंप्लीट प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है। और सेकेंडरी मेमोरी में उस पोर्शन में होगा जो वर्चुअल मेमोरी के लिए ओएस ने यूज किया है। ठीक है, इज इट क्लियर?
मतलब कि यस जैसे सर। ओके, तो जैसे जैसे मेन मेमोरी अवेलेबल होगी, अब मेन मेमोरी भी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो मेन मेमोरी में रहेगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि मेन मेमोरी में कंप्लीट प्रोग्राम कोई जरूरत नहीं है कि हो, क्योंकि प्रोग्राम का कुछ पार्ट ही तो एग्जीक्यूट हो रहा होगा एक बार में। तो जितना पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा होगा उतना पार्ट मेमोरी में रखने की जरूरत है मेन मेमोरी में, बाकी हार्ड डिस्क पे वर्चुअल मेमोरी वाले पार्ट में हो सकता है। और जब जो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा वो फिर से हार्ड डिस्क पे आ जाएगा वापस, और जो नहीं एग्जीक्यूट हुआ वो फिर मेन मेमोरी में आ जाएगा। इस तरह ये स्वैपिंग चलती रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि मेन मेमोरी में किस तरह पेजेस आएंगे हमारे। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर ने जो इम्प्लीमेंट किया है टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो इम्प्लीमेंट की है वो ये है कि मेन मेमोरी यानी फिजिकल मेमोरी भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी लॉजिकली। लॉजिकली ही तो मेमोरी डिवाइड होती है। जैसे हमारी हार्ड डिस्क का लॉजिकल डिवीजन है, जो डिफरेंट ड्राइव्स हम बनाते हैं, सी डी ई एफ जी जो भी है, दे आर द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द हार्ड डिस्क। जैसे हमने प्रीवियस मेमोरी स्कीम्स के बारे में पढ़ा है, पार्टीशन एलोकेशन, फिक्स पार्टीशन, वेरिएबल पार्टीशन, डिफरेंट स्कीम्स पढ़ी। दे आर द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द मेमोरी। कहीं मेमोरी से काट के या डिवाइड नहीं करता है ये। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिवाइड द मेन मेमोरी लॉजिकली। ओके, तो अब लॉजिकली ये क्या है कि मेन मेमोरी डिवाइड होगी फ्रेम्स में, पेज फ्रेम। जिस साइज का पेज, पेज तो सभी पेज इक्वल साइज के ही होंगे, कोई ना ज्यादा होगा ना बड़ा होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉलिसी ये कहती है कि 512 KB का पेज बनेगा, तो कंप्लीट प्रोग्राम 512 के साइज में डिवाइड हो जाएगा, 512 बाइट में। और जो लास्ट में बचेगा वो जरूरी नहीं है कि 512 का हो, लास्ट वाला टुकड़ा 5 से 12 कम का होगा, बाकी सारे इक्वल साइज के होंगे। तो पेज फ्रेम भी उसी साइज का होगा। मतलब ये है कि पेज, कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में आ सकता है। अब वो जब मेमोरी कम हो गई या रिक्वायरमेंट हुई तो पेज फिर से वर्चुअल मेमोरी में आ जाएंगे, और जब वो पेज वर्चुअल मेमोरी में आ जाएंगे फिर दोबारा से मेन मेमोरी में अगर जरूरत पड़ेगी उस पोर्शन की प्रोग्राम की, जो पोर्शन प्रोग्राम का पेजेस के फॉर्म में है, तो वो फिर मेन मेमोरी में आएगा। अब नेक्स्ट टाइम उस पेज को फ्रेम जो भी फ्री मिलेगा उसमें आ जाएगा। ये उसी तरह है कि जैसे तुम बस में ट्रैवल करते हो कानपुर से झांसी या उरई से कानपुर लेट से, तो तुम जहाँ जगह मिली तुम बैठ गए, ठीक है, 3 लोगों की सीट है, 3 लोग बैठ गए। अब नेक्स्ट डे तुम ट्रैवल करो तो जरूरी नहीं कि वो उसी सीट पर बैठो। तो ये उसी तरह है कि मेमोरी में अवेलेबिलिटी जिस फ्रेम में होगी, पेज नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो दूसरे फ्रेम में आ जाएगा। जैसे सपोज करो तुम कोई लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बना रहे हो, तुम एग्जीक्यूट करा रहे हो, तो और मेमोरी कम है, प्रोग्राम तुम्हारा बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री लेवल का लिंक लिस्ट है जहाँ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर तुम कोई सपोज जब फंक्शन कॉल करते हो, सपोज करो तुम नोड क्रिएट करने के लिए कोई तुमने फंक्शन बनाया, तो जो नोड वाला फंक्शन है जिसको तुम कॉल कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी पेज के फॉर्म अंदर होगा। तो जितनी बार तुम फंक्शन कॉल करोगे उतनी बार वो पेज तुम्हारा अगर मेन मेमोरी में नहीं मिला तो वो सेकेंडरी यानी वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेन मेमोरी में हो या ना हो, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा अकेला कुछ ही प्रोसेस रन कर रहे हो, मेमोरी ज्यादा हो, तो तुम्हारा कंप्लीट प्रोग्राम मेन मेमोरी में हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ही मेन मेमोरी में हो, ठीक है। तो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ द पेजिंग एंड पेज फ्रेम इज क्लियर टू यू। इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोग्राम का ओवरऑल जो मैंने बताया कि प्रोग्राम का डिवीजन इक्वल एंड फिक्स पार्ट में, सेगमेंट्स में, कॉल्ड पेजेस। मतलब क्या है कि जो एड्रेस स्पेस है, मैंने
एड्रेस स्पेस मेमोरी स्पेस की बात पहले भी की थी। अब इसमें एड्रेस स्पेस मेमोरी स्पेस हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहेंगे कि दिस इज एक्चुअली कि जब नेक्स्ट सेम में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, तो इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, एड्रेस स्पेस मेमोरी स्पेस। बट शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो हमारा एड्रेसेस जनरेट होते हैं, सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। मतलब ये है कि सीपीयू ने जो जनरेट किए इंस्ट्रक्शंस के लिए एड्रेसेस, तो वो मेन मेमोरी से वर्चुअल मेमोरी तक कहीं भी हो सकते हैं। एड्रेस हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एड्रेस हमारा वर्चुअल है। जब वो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल मेन मेमोरी में रन करेंगे तो वो एड्रेस ट्रांसलेट होगा मेन मेमोरी के एड्रेस पे। तो जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं जनरेटेड बाय द सीपीयू, उनकी अपनी एक रेंज है कि इस रेंज से और किस रेंज तक वो जनरेट होंगे, तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। इसी तरह मेन मेमोरी का जो लिमिटेशन है वो मेन मेमोरी स्पेस है, और उसको हम मेमोरी एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है कि बहुत ज्यादा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा एड्रेस स्पेस वाला, बट वी आर कंसर्न विद द पेजिंग सिस्टम। ओके, तो पेजेस का कंसेप्ट मैंने बताया, पेज फ्रेम का। ठीक है, तो बेसिकली पेज हमारे क्या है, फिजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारा प्रोग्राम है वो फिजिकली डिवाइड हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, लेकिन यूजर को ये पता नहीं चलता। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है पेजिंग, पेज फ्रेम, डिवीजन एंड स्वैपिंग, इधर से उधर एग्जीक्यूशन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पेजिंग प्रोसेस। ओके, तो हर एक प्रोग्राम पेज में डिवाइड होगा, जिसमें हर एक प्रोग्राम के अपने अलग अलग नंबर ऑफ पेजेस होंगे। किसी में सपोज करो 1000 पेज है, किसी में 400 है, किसी में 300 है। तो अब ये क्या है कि जो जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन के लिए जिन पेजेस की, वो मेन मेमोरी में हो सकते हैं, बाकी स्वैप डिवाइस सेकेंडरी मेमोरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ पेजेस जो रिक्वायर्ड है वो मेन मेमोरी में रहेंगे, बाकी स्वैप डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी में। ठीक है, तो यूजर को ये लगेगा कि हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट मेन मेमोरी मिल रही है, यूजर को यही लगेगा। दिस विल बी द एब्स्ट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कि अंदर क्या हो रहा है, पेजेस कैसे मूव हो रहे हैं, यूजर को कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। यूजर को केवल ये लग रहा है कि हाँ हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट मेन मेमोरी मिल रही है। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि पेजेस जो हमारे परमानेंट स्टोर होंगे वो सेकेंडरी मेमोरी में होंगे। और इसमें क्या है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रोग्राम चलेंगे, कुछ यूजर के भी प्रोग्राम होंगे। जब अगर हम प्रोसेसेस देखें किसी भी मोमेंट पर, तो हम देखते हैं कि कुछ यूजर प्रोग्राम होते हैं, बाकी प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमेशा रन होता रहता है सिस्टम पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पार्ट ही मेन मेमोरी में रहता है आज के टाइम। अदरवाइज तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत लाखों प्रोग्राम्स होते हैं, वो सभी मेन मेमोरी की जरूरत नहीं है। जिन प्रोग्राम्स की जरूरत है तो वो मेन मेमोरी में रहते हैं, बाकी स्वैप डिवाइस पर रहते हैं। तो पेजेस हमारे स्वैप इन स्वैप आउट होते हैं। तो अब ये तो मैं बता चुका हूँ पेजेस के बारे में, मैंने बता ही दिया है, जिसमें हमारा जो पेजिंग प्रोसेस है वो सेम साइज के हैं, और जो मेन मेमोरी है मतलब फिजिकल मेमोरी यानी मेमोरी स्पेस, वो हमारा डिवाइडेड होता है फ्रेम्स के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रेम की साइज और पेज की साइज सेम होती है। सभी पेज सेम साइज के होते हैं, सभी फ्रेम भी सेम साइज के होते हैं। कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में आके रह सकता है। ठीक है, तो
पेज हमारे ऑक्सिलरी मेमोरी यानी लॉजिकल मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी के लिए रेफर करते हैं, और जो पेज फ्रेम है वो मेन मेमोरी को रेफर करता है। ओके, अब हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और पेज एंड पेज फ्रेम। तो जब कोई प्रोसेस यानी एड्रेस जनरेट करता है या सीपीयू जनरेट करता है, तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है इसको ये ट्रांसलेट करता है, ठीक है, उस एड्रेस को, और वो एड्रेस ट्रांसलेट होता है मेन मेमोरी के एड्रेस से यानी पेज फ्रेम के एड्रेस से, जिसमें कि पेज हमारा रिजाइड करेगा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और ये पेजिंग प्रोसेस मैंने बताया भी था कि एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को अवॉइड करने का एक तरीका भी है। फ्रैगमेंटेशन में हमने पढ़ा था इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें n पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट n फ्री फ्रेम्स को फाइंड करने की कोशिश करेगा जहां पे प्रोग्राम ये हमारा रन हो सके, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम देखते हैं, इस डायग्राम में देखो कि ये डिस्क है हमारी हार्ड डिस्क, और ये फिजिकल मेमोरी है, ये है मेमोरी मैप टेबल जो हर एक प्रोसेस के लिए जनरेट होती है। मेमोरी मैप टेबल के बारे में अभी हम बात करेंगे। हर एक प्रोसेस के लिए एक टेबल जनरेट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सपोज पेजेस हमारे ये पड़े हुए, पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, बहुत सारे पेजेस n पड़े हुए हैं। तो पेजेस वो मेमोरी मैप टेबल से देख के और ये फिजिकल मेमोरी में मैप होंगे। अभी इस डायग्राम को मैं और एक्सप्लोर करूंगा आगे। और ये हार्ड डिस्क है, तो यहाँ से पेज डिफरेंट पेजेस मेन मेमोरी में आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब कौन सा पेज और किस फ्रेम में आएगा ये मेमोरी मैप टेबल डिसाइड करेगी। पेजेस तो बहुत सारे हैं वर्चुअल मेमोरी में, अब अकॉर्डिंग टू नीड पेजेस हमारे वर्चुअल मेमोरी में आते जाते रहेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पेज मैप टेबल से देख के डिसाइड करेगा कि कौन सा पेज किस फ्रेम में जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो एड्रेस स्पेस हमारा 8K का है और मेमोरी स्पेस 4K का है। कहने का मतलब कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो 8K की है और जो फिजिकल मेमोरी है वो 4K की। ऑब्वियसली कि वर्चुअल मेमोरी तो मेन मेमोरी से ज़्यादा ही होगी और काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब अगर हमारा जो पेज है या पेज फ्रेम दोनों ही सेम साइज के होंगे, वो 1K का है, पेज या पेज फ्रेम 1K का है, तो पेज हमारे कितने हो जाएंगे, जितना एड्रेस स्पेस होगा वर्चुअल मेमोरी का साइज होगा, पेजेस उतने हो सकते हैं। अगर 1K का पेज है तो नंबर ऑफ पेजेस विल बी 8। वर्चुअल मेमोरी की इक्विवेलेंट नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। और जितनी फिजिकल मेमोरी की साइज है, ये अवेलेबल स्पेस की बात कर रहे हैं, मेमोरी स्पेस जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि अवेलेबल स्पेस कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेता है, उसके बाद जो अवेलेबल स्पेस है दैट इज द मेमोरी स्पेस। तो मेमोरी स्पेस अगर 4K का है तो पेज फ्रेम हमारे 4 ही है, मतलब 8 पेज और 4 पेज फ्रेम, इस तरह का कंसेप्ट है। बहुत सिंपल है फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ पेजेस, एड्रेस स्पेस साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज, पेज फ्रेम मेमोरी साइज डिवाइडेड बाय पेज साइज। ओके, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जो वर्चुअल मेमोरी की साइज है उससे डिवाइड कर दो पेज साइज, तो नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे, और जो फिजिकल मेमोरी स्पेस की साइज है उसको डिवाइड कर दो पेज साइज से, तो फ्रेम आ जाएंगे। अब ये है हमारी सपोज करो फिजिकल मेमोरी, ओके, रैम
या मेन मेमोरी। तो इसमें क्या है, ये फ्रेम्स हैं जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, ये 7। हम सपोज करो उसी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, प्रीवियस एग्जांपल की, जिसमें हमारे नंबर ऑफ पेजेस कितने आए थे, तो अब इसमें क्या है कि ये जो मेमोरी है, इसमें मान लो कि इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं, फ्रेम नंबर, इसमें 8 फ्रेम है, ठीक है, और पेजेस अभी 4 ही पड़े हैं। तो किसी भी फ्रेम में कोई भी पेज पड़ा हो सकता है। फ्रेम नंबर 1 में पेज 0 है, फ्रेम नंबर 3 में पेज 2 है, फ्रेम 4 में पेज 1 है, फ्रेम 7 में पेज 3। एट रैंडम कोई भी पेज किसी भी फ्रेम में पड़ा हो सकता है, एक अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी, ठीक। तो पेज टेबल या मेमोरी मैप टेबल ये क्या होती है, तो जो अभी मैंने बताया कि हर एक प्रोसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज टेबल मेंटेन करता है, ओके। तो उस पेज टेबल में क्या होता है कि हर पेज के लिए फ्रेम की लोकेशन शो होती है। हर पेज के लिए फ्रेम की लोकेशन की मतलब उस टेबल में शो हो रहा है कि कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, ओके। तो एक तरह से ये लीनियर एरे है, ठीक है, जो ये शो करती है कि फ्रेम नंबर कौन सा पेज होल्ड कर रहा है। अब ये तो हम जानते हैं कि यूजर प्रोसेस है, वो पेज टेबल के बाहर का साइज एक्सेस नहीं कर सकता। पेज टेबल हमारी सर्च होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा खाली पेज फ्रेम फाइंड करने के लिए कि कौन सा पेज फ्रेम खाली है जिसमें आने वाला पेज रिजाइड कर सकता है। और अगर ये मिल जाता है खाली स्पेस, तो उसमें जो इनकमिंग ब्लॉक है या इनकमिंग पेज है वो फिक्स हो जाता है। सपोज करो ये डायग्राम है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है जिसपे 2 प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, ओके। प्रोग्राम ए है जिसमें 10 पेजेस हैं, प्रोग्राम बी है जिसमें 6 पेज हैं। प्रोग्राम ए के 10 पेज हैं, प्रोग्राम बी के 6 पेज हैं। तो अब प्रोग्राम ए के पेज और प्रोग्राम बी के पेज दोनों साइज डिफरेंस नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम चाहे कोई भी हो, सारे प्रोग्राम्स के पेजेस को इक्वल साइज में डिवाइड करेगा, बस उसकी पेज टेबल अलग होगी। प्रोग्राम ए की पेज टेबल अलग होगी और प्रोग्राम बी की पेज टेबल अलग होगी, ओके। तो अब ये तुम देख सकते हो कि ये है हमारी रैम, मेन मेमोरी, जिसमें हार्ड डिस्क से आने वाले, वर्चुअल मेमोरी से आने वाले पेजेस पड़े हुए हैं। ये मान लो कि फ्रेम्स हैं, एक लाइन में 4 फ्रेम, ये सब फ्रेम्स हैं। तो तुम देख सकते हो एट रैंडम जो ए डॉट है वो प्रोग्राम ए का पेज है, बी डॉट मतलब प्रोग्राम बी का पेज। प्रोग्राम बी का थोड़ा लाइट ब्लू कलर से शो हो रखा है, प्रोग्राम ए का ग्रे कलर से। तो तुम देख सकते हो कि पूरी मेन मेमोरी में प्रोग्राम ए के पेजेस एट रैंडम कहीं भी पड़े हुए हैं, प्रोग्राम बी के पेजेस कहीं भी पड़े हुए हैं। डजंट मैटर कि किस प्रोग्राम का पेज कौन सा है, दोनों की पेज टेबल से अलग अलग मैप होके ये पेजेस मेमोरी में इस तरह स्टोर हो रहे हैं, ठीक। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द आइडिया कि एक से ज्यादा प्रोग्राम है तो हाउ द डिफरेंट पेजेस विल बी स्टोर्ड, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो ये मैंने बताया ये कि हर एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग एक पेज टेबल होगी और कोई भी पेज मेमोरी में कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, ठीक है, किसी भी फ्रेम में, लेकिन एक फ्रेम में एक ही पेज आएगा। यू मस्ट नो दिस थिंग, एक पेज, एक मतलब फ्रेम में एक ही पेज आएगा।
तो इस तरह क्या है कि पेजिंग, ठीक है, ये है हमारा मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस इन पेजिंग। तो पेजिंग प्रोसेस में हर एक डाटा या इंस्ट्रक्शन के लिए जो मेमोरी एक्सेस होगा वो दो बार होगा। पहले बार के लिए तो पेज टेबल के लिए, और दूसरा डेटा या इंस्ट्रक्शन के लिए, उस पेज टेबल में डेटा या इंस्ट्रक्शन के लिए। तो वही एग्जाम्पल को मैंने और ज्यादा प्रोसेस में एक्सटेंड कर रखा है। अब ये क्या है, ये अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग पेज टेबल। प्रोसेस ए के लिए पेज टेबल ये, प्रोसेस बी के लिए पेज टेबल, प्रोसेस सी के लिए पेज टेबल। तो पेज टेबल ये क्या शो कर रही है कि ये जो लेफ्ट में है तो पेज फ्रेम है, और ये बीच में है ये पेज नंबर है। प्रोसेस डी के लिए पेज टेबल, तो इसमें देखो कि 5 फ्रेम है। फ्रेम नंबर 0 में पेज नंबर 4 पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 1 में पेज नंबर 5 पड़ा हुआ है, फ्रेम नंबर 2 में पेज नंबर 6, फ्रेम नंबर 4 में पेज नंबर 12। ओके, और ये उसी को शो किया हुआ है कि ये फ्रेम नंबर है मेमोरी में, और प्रोसेस ए के पेज, प्रोसेस बी, मतलब ये फ्रेम नंबर है। तो किसी मोमेंट पे अगर हम देखें तो मेन मेमोरी में इस तरह का है, केवल सपोज करो कि स्टार्टिंग में प्रोसेस ए है और कोई प्रोसेस है ही नहीं मेमोरी में, तो प्रोसेस ए के 4 पेजेस इस तरह पड़े हुए हैं मेन मेमोरी किसी मोमेंट पर। फिर नेक्स्ट टाइम हमने देखा तो प्रोसेस ए के 4 पेज मेमोरी में पड़े हुए हैं, प्रोसेस बी के 3 पेज आ गए। फिर और आगे देखा तो प्रोसेस सी भी आ गया, जिसमें ए के पेजेस, फिर बी के पेजेस, फिर सी के। फिर नेक्स्ट टाइम हमने देखा तो प्रोग्राम बी फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो उसके सारे पेजेस क्या हो गया, मेमोरी से बाहर हो गए, अलग हो गए, मतलब प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, तो वो फ्रेम्स खाली हो गए बी वाले। नेक्स्ट मोमेंट पे हमने देखा तो ए तो स्टिल रनिंग है, प्रोग्राम बी के 3 पेजेस आ गए, प्रोग्राम सी भी पड़ा हुआ है, ये नीचे तक है इस तरह, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ द डिफरेंट पेजेस आर कमिंग एंड गोइंग आउट corresponding to different processes. Okay, तो आगे चलते हैं। इस तरह मेमोरी पड़े हुए हैं, ठीक। तो अब लास्ट स्लाइड है जिसमें पेज मैपिंग हम शो कर रहे हैं, और एक तरह से ये हम देख भी चुके हैं दूसरे फॉर्म में, जिसमें मैंने 2 प्रोग्राम्स ए और बी हार्ड डिस्क से मेमोरी में ट्रांसफर करते हुए दिखाया था। तो ये फिजिकल मेमोरी या मेन मेमोरी है जिसमें पेज फ्रेम है, और हार्ड डिस्क से अलग अलग पेजेस अलग अलग फ्रेम में ये शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस 1 का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है ये प्रोसेस 2 का वर्चुअल एड्रेस स्पेस है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस मींस एड्रेस स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी लॉजिकली, जो कि ये मैप होता है, ट्रांसलेट होता है फिजिकल मेमोरी के एड्रेस पर, इसको हम पेज मैपिंग कहते हैं। So by this we have completed the discussion for paging.